पहले ये समझते हैं कि चने की फसल को किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, ये आप जानते ही हैं कि चना एक दलहनी फसल है और इसी कारण ये नाइट्रोजन की पूर्ति ये खुद ही कर लेता है। यानी कि अगर आप चने के पौधे को जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ों में आपको ये छोटी छोटी गांठें साफ तौर पर नजर आएंगी, जिनमें राइजोबियम नामक एक बहुत ही फायदेमंद बैक्टीरिया रहता है और ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधे के लिए भोजन के रूप में तैयार करता है। यही कारण है कि चने की फसल को सीधे तौर पर यूरिया या फिर नाइट्रोजन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर ये जानते हुए भी हम चने की फसल में हद से ज्यादा यूरिया डालते हैं तो पौधे की पत्तियां और तने एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनमें फूल व फलियां भी कम आती हैं, जिससे पैदावार तो कम होती है। तो हमें फसल में हद से ज्यादा नाइट्रोजन खाद के उपयोग करने की बजाय हमें ऐसी टॉनिक को देना जरूरी हो जाता है जो ज्यादा से ज्यादा फूल लाए और इन फूल से ज्यादा फलियां बने। वही है कात्यायनी ब्लूम बूस्टर। इसमें होमोब्रेसेनॉइड 0.04% होता है। ये एक खास टॉनिक है जो पौधे की अनावश्यक वृद्धि को रोककर सारी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा फूल लाने में लगा देती है और इन फूल से ज्यादा फलियां लाने में भी सीधे तौर पर मदद करती है। इस टॉनिक की खास बात यह है कि ये पौधे के अंदर हार्मोनल संतुलन बनाकर फूलों को पौधे पर लंबे समय तक टिका कर रखता है और नए फूल आने में भी मदद करता है, जिससे आगे चलकर फसल में फूल झड़ने की समस्या भी नहीं आती और इन फूल से फलियां भी ज्यादा से ज्यादा आ पाती हैं पौधे में। और ये समस्या जो अक्सर किसानों को होती है कि इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए वो हैवी से हैवी टेक्निकल डाल देते हैं, जिस वजह से पौधा तनाव में चला जाता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। साथ ही फूल झड़ने जैसी भी समस्या देखने को मिलती है। तो ये टॉनिक पौधे को इन सभी समस्याओं से भी 100% सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें।